हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है इस क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपने कभी ना कभी सुना होगा किसी से। तो वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक का नाम है महाकुंभ। तो आपने कभी ना कभी या से सुना ही होगा महाकुंभ के बारे में। तो आप भी सोचते होगे कि महाकुंभ है क्या? क्या कुछ त्योहार है जो हर साल होता है या कुछ सालों के बाद होता है? तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और महाकुंभ मनाया ही क्यों जाता है? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये महाकुंभ एक क्या है कि जो महाकुंभ है वो एक मेला की तरह होता है, जो कि हर हर 144 साल में एक बार लगता है, मतलब 144 ईयर्स बाद है। तो आप सोचे होंगे 144 साल बाद क्यों लगता है? तो इसके पीछे ना पुरानी कथा है। तो उस कथा में मतलब कि जो ऋषि दुर्वासा है वो क्या है कि इंद्रदेव को एक माला देते हैं। तो इंद्रदेव बहुत अहंकारित वहाँ वहाँ पे वे बहुत अहंकारी थे। उन्होंने क्या किया कि वो अपने माला को क्या किए, अपने जो हाथी था उसे उसे इरावत को पहना दिया। हाथी का इरावत नाम था। तो इरावत भी एक इरावत ने भी नहीं पहना और पहनने से मना कर दिया और नीचे गिरा दिया, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा को आ गया गुस्सा। अगर आपको भी पता होगा कि किसी को गुस्सा मतलब कि कोई भी ऋषि को गुस्सा आ जाता है तो आप किसी को किसी को श्राप दे देते हैं, जिसके कारण उसे गुस्सा है। तो ऋषि दुर्वासा को भी गुस्सा आया। तो उन्होंने श्राप दे दिया इंद्रदेव को कि आप मतलब कि जो स्वर्ग लोक से लक्ष्मी चली जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, वहां से लक्ष्मी चली गई। अगर लक्ष्मी चली जाती है तो शक्ति भी कम हो जाती है। तो क्या हुआ कि ये बात है असुरों मतलब कि जो मतलब राक्षसों को पता चला। तो वो आकर क्या करे, मतलब कि आकर मतलब कि जो स्वर्ग लोक के ऊपर कब्जा करने लगे। तो इंद्रदेव और बाकी सारे देवता मिलकर कहाँ पे विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी फिर विष्णु जी बोलते हैं कि इस तरीकों को ठीक करने के लिए समुद्र मंथन का जरूरत होगा। तो उन्होंने समुद्र मंथन कराने का सलाह दिया। तो जो समुद्र मंथन है उसमें क्या है कि सिर्फ जो देवता है वो ही नहीं सिर्फ हो सकते, उसके लिए राक्षसों का भी जरूरत पड़े। तो तो फिर देवताओं ने उनको भी बोला समुद्र मंथन के लिए, तो वो भी राजी हो गए। तो समुद्र मंथन में क्या है कि जो आपने आपका एक क्वेश्चन है कि जो शंकर जी के गले में जो सांप है उसका क्या नाम है, वो आप बताइएगा। तो एक पर्वत था, पर्वत के नीचे जो विष्णु जी का अवतार एक जो कछुआ था, और उसके ऊपर पर्वत, और पर्वत पे जो रस्सी जैसे होते हैं ना किसी को खींचने के लिए। तो वहाँ पे मतलब कि जो विष्णु मतलब कि जो शंकर जी के जो सांप थे उनका गले में जो सांप रहता था उनका इस्तेमाल किया गया। तो एक साइड थे राक्षस और दूसरे साइड थे देवता। तो इसकी तरह से क्या कि 12 कलश निकले, मतलब कि 12 कलश निकले। मतलब कि कुंभ का ही मतलब होता है कि एक कलश। तो उसमें से जब समुद्र मंथन हुआ तो 12 कलश हुए। इसमें से एक में क्या है कि अमृत निकले, अमृत था। तो जो देवता और शुरू के बीच हो गई लड़ाई। तो वो टोटल 12 दिनों तक चलता है। तो आपने भी देखा मतलब कि जो जब 12 दिन तक चला तो देवता का एक दिन पृथ्वी के हिसाब से एक साल तक चला था। तो ये 12 दिन मतलब पृथ्वी के हिसाब से 12 साल का चला गया। तो लड़ाई हुई। तब जो विष्णु जी का अवतार थे मतलब कि विष्णु जी थे, उन्होंने अपने जो क्या थे जो मतलब कि जो उनके पशु थे, जैसे कि दुर्गा माता का जो क्या शेर है ना, उसी तरह जो विष्णु जी के गरुड़ थे। तो गरुड़ को उसने उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही 12वां कलश निकलेगा वो क्या कि तुम लेकर चले जाना, भाग जाना। तो जब वो भागा तो उसका 4 बूंदे पृथ्वी पे गिरी, मतलब भारत के नक्श के ऊपर गिरे। पहला प्रयागराज, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक, और चौथा गिरा था हल्दीराम। नहीं, हल्दीराम नहीं, मतलब कि 4 जगह पे गिरा था। तो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज।
तो ये 4 जगहों में क्या कि कलश गिरा था, मतलब कि अमृत के बूंदे गिरे थे। तो इसी के कारण क्या है कि महाकुंभ मनाया जाता है। तो आप सोचो कि महाकुंभ तो हर साल मनाया जाता है ना? तो नहीं, जो महाकुंभ है वो 144 साल में मनाया जाता है। कुंभ है वो 12 साल में मनाए जाते हैं, और जो अर्ध कुंभ है वो 6 साल में मनाया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो मतलब कि असुरों और देवता में 12 दिन तक युद्ध चला, इसलिए कुंभ मनाया जाता है 12 साल पे। और उसी को अगर मतलब कि 2 से डिवाइड कर दें तो 6 सालों में अर्ध कुंभ मनाया जाता है। वहीं अगर 12 बार कुंभ मनाया जाता है तो एक बार आता है महाकुंभ, जो कि प्रयागराज में मनाया जाता है। तो ये थी कहानी महाकुंभ की। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है। तो आप सोचोगे कि कैसे पता चलता है कि जब चार बूंदे गिरे थे पृथ्वी पे, तो क्या चारों जगह पे मतलब कि 12 साल पे चारों जगह पे मनाया जाता है? तो नहीं, ये नहीं मनाया जाता है कि चारों जगह पे, कोई एक जगह पे मनाया जाता है, जो जुपिटर के मतलब कि जो रोटेशन के हिसाब से मनाया जाता है, दिशा के हिसाब से। तो आई होप आपको महाकुंभ के बारे में समझ में आ गया होगा कि 12 साल मतलब कि जब 144 साल में महाकुंभ मनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो इस बार प्रयागराज है, मतलब कि महाकुंभ 2025 से, तो महाकुंभ 2025 में क्या है कि हुआ कि जो प्रयागराज थे उसमें यूपी के जो सीएम थे, उनका आप नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यूपी के सीएम थे, उन्होंने इतनी तरह से व्यवस्था की कि वहाँ पे टोटल अब तक मतलब कि पूरे महाकुंभ जब तक मेला होगा उसमें 50 करोड़ लोग आएंगे, मतलब कि जो इंडिया के 1/3 पॉपुलेशन, मतलब 144 पॉपुलेशन है ना, तो मतलब करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से 50 करोड़ आ जाएंगे, मान के चलो 1/3 पॉपुलेशन आ रहे हैं। तो इसके लिए आप सोचो कि बहुत खर्चे होंगे, बहुत सारे टेंट लगे, तो इसके लिए टोटल 6 से 7 हजार करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। और जो इनकम है, ऐसे माना जाता है कि इस मेले से टोटल 25,000 इनकम मतलब कि आ सकते हैं। तो इनकम कुछ इस प्रकार है, जीडीपी से आएगा, क्योंकि जब कोई लोग महाकुंभ में आता है तो कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं, तो उस पे जीडीपी लगता है, तो उससे क्या है कि वो मतलब कि सरकार कमा सकते हैं। तो आई होप आपको महाकुंभ के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप भी इस बार महाकुंभ जा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं जा रहा हूँ या नहीं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।